हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग अध्याय 10 फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पोषक तत्वों के बारे में जाना कि मुख्य पोषक तत्व क्या है, गौण पोषक तत्व क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। आज हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है वह है नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन का चक्र क्या है। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा लगभग 79%, ठीक है, ये उपस्थित है, फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकते। अगर पौधे नाइट्रोजन को अगर चाहें कि सीधे उपयोग में नाइट्रोजन कर लें तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पौधे जैसे हम अगर प्रोटीन चीज लेते हैं, जैसे पनीर खा लें, दाल खा लें, सोचे कि सीधे हमारे खून में जाके मिल जाए, नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक जटिल प्रक्रिया है कि सीधे प्रोटीन को नहीं ले सकते हैं। जबकि उसको प्रोटीन हम अघुलनशील है, जानते हैं आपके जल में प्रोटीन अघुलनशील है, ठीक है। तो हम उसको जटिल प्रक्रियाओं द्वारा पहले उसको घुलनशील अवस्था में पचाते हैं और पचाने के बाद तब वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, शरीर में पहुंचता है, ठीक है। उसी तरह पौधे भी नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अगर नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की बात हो तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? वह है कि वायुमंडल की, ठीक है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील, वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा लेते हैं। पौधे जो है वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा लेते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जाने। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजिटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं। इसके अलावा जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी मतलब दाल वाली जो फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में क्या है? गांठें पाई जाती हैं। जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। इन गांठों में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? पौधों को जो सूक्ष्म जीव ये जीवाणु जो है वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम जो जीवाणु है, वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदल देते हैं, जिससे भोजन को और जिससे पौधों को जो है नाइट्रोजन की कमी का पूर्ति हो जाता है। हमने आपको एक डायग्राम बनाया है नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। नाइट्रोजन जो है वह सभी खाद्य पदार्थों का एक अवयव है। हमने आपको बताया यह वायु में प्रचुर मात्रा में है, लगभग 79% इसकी उपस्थिति है, ठीक। कुछ हम जाने कि ये एक डायग्राम में दिया है कि जैसे नाइट्रिककारी जो जीवाणु जो हैं वो कैसे करते हैं? जीवाणु द्वारा ये वायुमंडल की नाइट्रोजन ये कहाँ पहुंचता है? एक कृत्रिम उर्वरक के रूप में होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सहजीवी के रूप में होता है। पुनः यह घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप पहुंच जाता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप पहुंच जाता है। फिर पौधों में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है, यह मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाता है। पौधों में जो नाइट्रोजन है वह प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है, यह मिट्टी के द्वारा अवशोषण से प्राप्त होता है। फिर घुलनशील नाइट्रोट्स के रूप में फिर ये कहा जाता है आगे। यहाँ फिर जंतु में कैसे है?
जंतु में ये भोजन के रूप में है, जंतु में कैसे है, भोजन के रूप में। फिर जंतु से यह मलमूत्र के अपघटन से, मृत होने पर अपघटन से नाइट्रोजन के यौगिक अमोनियम और नाइट्राइड्स बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। हमने आपको बताया कि ये जो नाइट्रोजन जो है सभी खाद्य पदार्थों का मुख्य अवयव है। यह वायुमंडल में लगभग 79% उपस्थित है इसकी। फिर भी पौधे जो हैं इसको जो है सीधे नहीं ले सकते हैं। अगर पौधे सोचें कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसका वह उपयोग सीधे कर ले तो संभव नहीं है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की जो क्रिया होती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में जो बदलने की प्रक्रिया, घुलनशील जो प्रक्रिया है, बदलने की प्रक्रिया है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। यही जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा अवशोषित करते हैं। हमने बताया आपको सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, तड़ित एवं वर्षा द्वारा। तड़ित मतलब जो आकाश की बिजली चमकती है, एक वो मेथड है। दूसरा है रासायनिक उर्वरक द्वारा। ठीक, तो इन टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि ये जो तड़ित एवं वर्षा द्वारा कैसे होता है, रासायनिक उर्वरक द्वारा कैसे होता है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।